जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश और देश की सियासत में भी एक नाम है जिसका हमेशा बहुत जिक्र रहा, बहुत चर्चा हुई। वह नाम है आजम खान का। वो आजम खान जो समाजवादी पार्टी के फाउंडर मेंबर मुलायम सिंह यादव के साथ रहे। एक वक्त आजम खान को उत्तर प्रदेश का मिनी सीएम कहा जाता रहा। वो आजम खान जिनकी भैंस चोरी हुई या गुम हो गई तो पूरा प्रशासन भैंस ढूंढने में लग गया। वो आजम खान जब खुद मंत्री थे, उनकी पत्नी डॉक्टर तंजीम फातिमा राज्यसभा सांसद और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम विधायक थे। वो आजम खान जिसे चाहते समाजवादी पार्टी का टिकट दे देते थे, जिसका चाहते थे उसका टिकट काट देते थे। वो आजम खान जिनके सितारे बुलंद थे पिछले कुछ सालों में, लेकिन उनके सितारे गर्दिश में हैं। उनकी सियासत तो दूर की बात, उनकी आजादी भी मुश्किल से हो पा रही है। करीब 23 महीने के बाद आजम खान आज सीतापुर की जेल से रिहा हुए हैं। वह लगभग 23 महीनों से सीतापुर की जेल में बंद थे। उनके ऊपर लगभग 53 से ज्यादा केसेस हैं, जिनमें लगभग सभी केसेस में उनको जमानत मिल चुकी है। एक केस में उन्हें कल जमानत मिली है। वो केस है क्वालिटी बार मामले में। आज आजम खान जेल से बाहर आ गए हैं। करीब 23 महीने के बाद आजम खान को जेल से रिहाई मिली है। उनके ऊपर किताब चोरी का, मुर्गी चोरी का, कुर्सी चोरी का, जमीन कब्जाने का, धमकी देने का, सर्टिफिकेट फरोज करने का। आप सोच सकते हैं, आपको भी लगेगा कि जो आजम खान इतना बड़ा मंत्री रहा हो, सांसद रहा, विधायक रहा, वो मुर्गी चोरी करेगा। लेकिन हाँ, बिल्कुल आप गलत नहीं है, आप सही सुन रहे हैं। आजम खान पर ये सब केसेस रहे हैं। उन सब केसेस में लगभग उनकी जमानत हो चुकी है। लेकिन आज हम आजम खान की सियासत के बारे में बात करेंगे कि आजम खान की सियासत जो है वो क्या बदलने वाली है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। अब चलते हैं हम अपनी खबर की ओर। आजम खान, जैसा कि हमने शुरुआत में बताया, कितने शक्तिशाली रहे। और मुलायम सिंह यादव की सरकार में तो मिनी सीएम, हमने कहा कि आपसे उत्तर प्रदेश में 2 मिनी सीएम थे, एक आजम खान और दूसरे शिवपाल सिंह यादव। लेकिन आजम खान क्या अब अलग थलग पड़ गए हैं? और अब क्या आजम खान अपनी सियासत बदलने वाले हैं? आज आजम खान को जेल से रिहाई मिल चुकी है। उनके बेटे अब्दुल्ला आजम पहले ही जेल से बाहर आ चुके हैं। उनकी पत्नी डॉक्टर तंजीम फातिमा भी जेल से बाहर हैं। ऐसे में अब क्या आजम खान कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं? इस बाबत हमें कुछ जानकारी मिली है, हम आपसे साझा करना चाहते हैं। क्योंकि उत्तर प्रदेश की सियासत हमेशा बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रही है, इसलिए आजम खान के जो कुछ कार्ड है वो हमेशा अंडर टेबल रहते हैं। लेकिन उस अंडर टेबल कार्ड में से हमें एक कार्ड शायद हमें पता चल गया है। वह क्या है? दरअसल 2 नेता है उत्तर प्रदेश की सियासत में जो बड़े कद्दावर नेता थे, बड़े नेता थे। उन दोनों की सियासत ही कमजोर है, आजम खान की ज्यादा कमजोर है। और उनके साथ है बहन कुमारी मायावती, जो एक समय उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही। उनका जलवा था, जलाल था, अधिकारियों को बिल्कुल राइट टाइम पर रखने वाली, कानून व्यवस्था पर लगाम लगाने वाली बहन कुमारी मायावती। आजम खान से उनके रिश्ते कड़वे थे, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में बसपा सपा का गठबंधन हुआ तो आजम खान के लिए, वह प्रचार के लिए उन्होंने रामपुर आकर भी प्रचार किया था मायावती ने। लेकिन सियासत बदली, फिर गठबंधन टूट गया। मायावती अपने रास्ते और आजम खान अपने रास्ते। लेकिन ये क्या, दोनों 2027 में अपनी सियासत मजबूत करने के लिए क्या आजम खान सपा का दामन छोड़कर बसपा के साथ आ जाएंगे? और मायावती इस बीच थोड़ा सक्रिय हुई है। आपको पता है, ना लोकसभा में उनकी कोई सीट है, विधानसभा में एकमात्र सीट है। ज्यादातर उनके कैंडिडेट की जमानत जब्त हो गई। लेकिन उसके बाद भी मायावती का आउटशेयर उत्तर प्रदेश में लगभग 9% के करीब है। यानी कि 100 में से 9 लोग अभी भी मायावती की तरफ देखते हैं, जो ज्यादातर दलित समुदाय के लोग हैं। तो आज भी मायावती का एक बंधा वोट बैंक है। लेकिन जब मायावती कमजोर होती है तो बंधा वोट बैंक भी छिटक जाता है। लेकिन क्या आजम खान और मायावती साथ आ सकते हैं? अभी इसकी पुष्टि तो नहीं हुई है, लेकिन एक मुलाकात हुई है। वो मुलाकात है आजम खान की पत्नी डॉक्टर तंजीम फातिमा और मायावती के बीच। यह मुलाकात हुई है और यह मुलाकात करवाई है अशोक सिद्धार्थ ने, जो मायावती के समधी कह लीजिए, जो उनके भतीजे हैं। आकाश आनंद मायावती के राजनीतिक उत्तराधिकारी हैं। आकाश आनंद के पिता और नेशनल कोऑर्डिनेटर रहे हैं। उनको पार्टी से निकाल दिया था, फिर वापसी हुई। और उस वापसी के बाद अशोक सिद्धार्थ अपनी धार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और उसी क्रम में उनकी मुलाकात डॉक्टर तंजीम फातिमा से हुई है। कोशिश शायद यह हो रही है कि 2027 से पहले उत्तर प्रदेश में दलित और मुसलमानों का गठबंधन तैयार किया जाए,
जिसका असर सबसे ज्यादा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नजर आएगा। आजम खान रामपुर से हैं और प्रभावशाली नेता हैं। वह खुद भी सांसद रहे हैं। वहां से उनके बेटे अब्दुल्ला आजम विधायक रहे हैं और आसपास की तमाम सीटों पे आजम खान का वर्चस्व है। आजम खान का वर्चस्व सिर्फ इन सीटों पर नहीं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूरे उत्तर प्रदेश में उनका वर्चस्व रहा है। उनके लोग हैं, जब वह मंत्री थे तमाम लोगों को उन्होंने मोबिलाइज करा दिया। पुराने सियासतमंद हैं, फाउंडर मेंबर हैं समाजवादी पार्टी के, तो बड़ा नाम है, बड़ा मैसेज है। अब अगर वह मायावती के साथ जाते हैं तो उत्तर प्रदेश की सियासत में नई ऊर्जा भी आ जाएगी और एक बदलाव भी देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी बिल्कुल फिलहाल जो मुसलमान वोट बैंक है वह सपा और कांग्रेस के साथ नजर आता है और एक मुसत नजर आता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या मायावती और आजम खान में वो पुरानी धार बची है जो पहले थी, क्योंकि सियासत बदल गई है, नेता बदल गए हैं, वोटर बदल गए हैं, माहौल बदल गया है। मायावती भले ही दलितों की मसीहा कही जाती रही, लेकिन कभी सड़क पर वह प्रदर्शन करते हुए नजर नहीं आती। बहुत ही होता है तो कुछ बयान जारी कर देती हैं और कुछ ट्वीट कर देती है, लेकिन सड़क पर संघर्ष करती हुई नजर नहीं आती। न ही बहुजन समाज पार्टी सड़कों पर प्रदर्शन करते हुए नजर आती है। बहुजन समाज पार्टी इकट्ठा होती है जब काशीराम जी का जन्मदिन होता है या हाल ही में अक्टूबर में होने वाली बड़ी रैली भी होने वाली है, तो मायावती थोड़ी एक्टिव हो रही है। उनको पहले ही कांग्रेस में राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो, ये दोनों ही कह चुके हैं मायावती अब बीजेपी की बी टीम हो गई है। वह घर से निकलती ही नहीं, ड्राइंग रूम से पॉलिटिक्स अब चलती नहीं। वह बीजेपी को मदद करने के हिसाब से अपनी सीटें बांटती है, टिकट बांटती है। मायावती पर टिकट बेचने का भी आरोप कोई नया नहीं है, हमेशा उन पर ये आरोप लगते रहे हैं। लेकिन आजम खान के आने से क्या बदलेगा, ये तो हमने बात की मायावती की, अब हम बात करते हैं आजम खान की। आजम खान कितने मजबूत है, ये एक बड़ा सवाल है। वह कहानी हम आपको बताते हैं। कहानी बड़ी दिलचस्प है। तो जब 2022 का विधानसभा चुनाव था, उससे ठीक पहले अब्दुल्ला आजम सीतापुर जेल से रिहा हुए और अब्दुल्ला आजम के कई पत्रकारों से मुलाकात रही। उन्होंने बताया सीतापुर जेल में कितना अत्याचार उनके साथ हुआ, आजम खान को कोविड हुआ, बहुत सारी बातें ही, और फिर बातचीत होने लगी तो बहुत 2022 के टिकट बंटवारे में आजम खान का जेल से ही सही ठीक ठाक दखल रहा, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में आजम का वो दखल नहीं दिखा जो 2022 के विधानसभा चुनाव में जेल से ही सही पर दिखा था। आजम खान चाहते थे कि रामपुर की जो सीट है वह हमेशा उनके परिवार के पास रही, या उनके परिवार का कोई सदस्य चुनाव लड़ा जिसे आजम खान लड़वाना चाहते थे और वो लड़ा, क्योंकि उनके परिवार के सभी लोगों के खिलाफ मुकदमे हैं और आजम खान की सदस्यता भी जा चुकी है। उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की विधायकी भी जा चुकी थी, तो आजम खान अपने परिवार से किसी को लड़वा तो नहीं सकते थे। तो उन्होंने अखिलेश यादव को संदेशा भिजवाया कि अखिलेश यादव खुद रामपुर से चुनाव लड़े, लेकिन अखिलेश यादव तय कर चुके थे कि वह कन्नौज से चुनाव लड़ेंगे जो उनकी पुरानी सीट रही है। अखिलेश यादव तैयार नहीं हुए और उन्होंने दिल्ली के पार्लियामेंट मस्जिद के इमाम महबूबुल्लाह नदवी को वहां से टिकट दे दिया। महबूबुल्लाह नदवी वहां जाकर चुनाव लड़े। यह बात आजम खान को नागवार गुजरी। आजम खान ने खुल के तो नहीं, लेकिन आजम खान के जो करीबी रहे उन्होंने रामपुर में महबूबुल्लाह नदवी का विरोध किया। महबूबुल्लाह स्वीकार नहीं थे और आजम खान नहीं चाहते थे कि उनके शहर में, उनकी कंस्टिट्यूएंसी में कोई नया मुसलमान आकर सियासत करे, लेकिन माहौल कुछ और था, शायद ऊपर वाले को कुछ और मंजूर था। महबूबुल्लाह उस सीट से चुनाव जीत जाते हैं और यह ऐसा भी नहीं है कि आजम खान जो आजम खान की बिल्कुल नहीं चली। आजम खान ने मुरादाबाद से अपनी बेहद करीबी रुचि वीरा को टिकट दिलवाया। मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी के सिटिंग सांसद थे एसटी हसन, उनका टिकट काट दिया गया। बढ़िया व्यक्तिगत के धनी डॉक्टर एसटी हसन पॉपुलर भी हैं, लेकिन उनका टिकट काट दिया गया और अखिलेश यादव ने उनसे बात की तो बगावत नहीं की, तो आजम खान के कहने पर रुचि वीरा को टिकट दिया। लेकिन आजम खान की हर बात मान ली जाए यह भी जायज नहीं है और खुल के तो नहीं, लेकिन समय समय पर बंद दरवाजों के भीतर से जो आजम खान का परिवार है वह अखिलेश यादव की आलोचना करता रहा। अखिलेश यादव लगातार मंचों से कहते रहे। अभी हाल ही में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि अगर हमारी सरकार आई तो आजम खान के ऊपर जितने भी मुकदमे चल रहे हैं वह सब खत्म कर दिए जाएंगे, बहुत सारे मुकदमे खत्म किए जाएंगे और जिन अधिकारियों ने आजम के खिलाफ सारे झूठे मुकदमे करवाए हैं उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। यह भी अखिलेश यादव ने कहा था।
तो अखिलेश यादव ने यहाँ भी पब्लिक लाइफ में आजम खान की जद में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन अब आजम खान के दिल में क्या है वह आजम खान ही जान सकते हैं। लेकिन जो राजनीति है उसमें कब कहाँ कौन किसका हो जाए यह कहा नहीं जा सकता। आज की तारीख में सियासी तौर पर मायावती भी कमजोर है और आजम खान भी बहुत कमजोर है। दोनों ही एक एक समय दोनों कद्दावर नेता रहे हैं उत्तर प्रदेश के। भले ही मायावती सीएम रही हो तो आजम खान भी मिनी सीएम कहे जाते रहे। लेकिन समय का पहिया घुमा और आज दोनों बहुत कमजोर हैं। क्या 2027 के चुनाव से पहले एक नया गठजोड़ उत्तर प्रदेश में दिखाई देगा यह समय बताएगा। मायावती फिलहाल कुछ कहती नहीं जब तक फाइनल ना हो जाए, सामने ना दिख जाए। लेकिन यह जरूर है कि बंद कमरों के पीछे एक नई रणनीति बन रही है और रणनीति बन रही है। इसका फायदा किसको होगा किसको नुकसान होगा जब आजम खान जेल से बाहर आ चुके हैं अब ये तय हो जाएगा। उनको अखिलेश यादव मना लेंगे, कितना मनाएंगे है भी देखना होगा। लेकिन अखिलेश यादव की कोशिश है कि एक नई लीडरशिप उत्तर प्रदेश के मुसलमानों के बीच पैदा की जाए। यही वजह है वह जियाउर रहमान वर्ग जो संभल के सांसद है उनके साथ भी रहते हैं। महबूबुल्लाह नदवी को टिकट दिया उन्होंने और वो तमाम लोगों से मिलते जुलते रहते हैं। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि उत्तर प्रदेश के जो मुसलमान हैं आज अखिलेश यादव और राहुल गांधी की तरफ ज्यादा देखते हैं। लेकिन क्या देखते हैं अब आगे क्या होगा इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारे द्वारा दी जानकारी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल रियल सलमान त्यागी को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।